चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपका क्वेश्चन नंबर 7 है इन गिवन फिगर अल्टीट्यूड्स AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट P। दो अल्टीट्यूड से, अल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर होता है, ठीक ना, शीर्ष लंब, ठीक है, दो शीर्ष लंब AD और CE है। CE किस पर है? ट्रायंगल ABC पर है, ओके, जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पर? पॉइंट P पर। सो दैट AEP क्या है? सिमिलर है CDP के, ABD सिमिलर है किसके? CBE के, और थर्ड पॉइंट है AEP सिमिलर है ADP के, और ट्रायंगल PDC सिमिलर है किसके? BEC के, है ना। तो पहले हम फिगर बना लेते हैं, जो चीज़ें हमको दी गई वहाँ से सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे, ओके। तो फिगर क्या आपका? ये फिगर आपको दिया गया है, CE बोला है क्या है? अल्टीट्यूड से ना, तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, ओके, ठीक है। और ये भी AD भी अल्टीट्यूड है, यहाँ पर भी कितना बनेगा? 90 डिग्री। किसी कोई समस्या बताओ? नहीं है ना, तो लिख सकते हैं जो हमको दिया गया है। गिवन हमको क्या बताओ? अल्टीट्यूड्स क्या दिया है? AD एंड CE, ठीक है, लिख सकते हैं ऑफ ट्रायंगल ABC, है ना। और कुछ दिया हमको? बोलो। और हमको प्रूव करना है, ठीक है ना। इसके बाद हमको प्रूव करना, दिया तो है लेकिन हमको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? लिखेंगे टू प्रूव। क्या लिखेंगे? टू प्रूव, सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना बताओ? ट्रायंगल AEB, ट्रायंगल AEP, ट्रायंगल AEP सिमिलर है किसके? CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, CDP ना। चलिए AEP और CDP को सिमिलर आपको प्रूव करना है, बहुत आसानी से हो जाएगा। केवल आप लोग ध्यान से इधर देखिए। AEP पहले देखेंगे कहाँ पर है, ठीक है, तो देखेंगे A कहाँ पर? A यहाँ पर है, E कहाँ पर? E यहाँ पर है, P यहाँ पर है। तो इस ट्रायंगल को थोड़ा हम क्या कर लेते हैं? कलर हाईलाइट कर लेते हैं, ओके। तो ये हमारा AEP बन गया। किसी कोई समस्या बताओ? और दूसरा ट्रायंगल क्या है? CDP, C यहाँ पर है, D यहाँ पर है, P यहाँ पर है, ये हमारा CDP हो गया। चलो इसको हम क्या करेंगे? सिमिलर प्रूव करेंगे ना। इसको भी हाईलाइट कर लें, चलिए, जिससे समझ में आए हमारा ट्रायंगल कौन सा है, ठीक है। चलिए अब इसमें जो जी चीज़ें हमको पता होंगी उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये हमारा 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 90 डिग्री। स्पष्ट है? ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, दोनों स्पष्ट, दोनों क्या है? इक्वल है ना। और यहाँ लिखेंगे जो दोनों ट्रायंगल हमको क्या करना होता है? सिमिलर प्रूव करना होता है, उसको पहले लिखते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AEP, ट्रायंगल AEP क्या है? एंड ट्रायंगल CDP, ओके। AEP और CDP, तो AEP और CDP में देखेंगे हमको क्या क्या पता है। तो हम देखेंगे जो आपका एंगल ये वाला है AEP बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो लिखेंगे एंगल AEP इक्वल है किसके? एंगल CDP के। यहाँ लिखेंगे एंगल CDP के इक्वल है, ठीक है। तो कितना है? लिख सकते हैं कितना है? ये हमको गिवन है, लिख सकते हैं, ठीक है, दिया हमको ना AEP और CDP। यहाँ 90 डिग्री लिख देंगे, तो यहाँ आपको 90 डिग्री लिखने की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट है? एक चीज हमको मिल गई। दूसरा हमको कुछ आप लोग बताओ, इन दोनों ट्रायंगल में और एक एंगल ही मिलेगा आपको, हिंट के तौर पर बता दे रहे हैं। एक एंगल आपको इसमें बराबर दिख रहा है, कौन सा एंगल बराबर होगा? अपोजिट एंगल होगा ये दोनों। देखो ध्यान से, आप लोग पढ़े हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है ना। जब भी दो लाइन क्रॉस लाइन आपको दिखे तो वहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ लिख देंगे एंगल CPT, लिखेंगे ना, लिखेंगे एंगल
पी डी किसके इक्वल होगा? सी पी डी किसके इक्वल होगा? ए पी ई लिख देंगे, एंगल ए पी ई के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ओके, स्पष्ट है? ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमको पता है जब दो एंगल, किसी ट्रायंगल के दो एंगल आपस में दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल हो जाता है तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं ना। तीसरा निकालने की आवश्यकता नहीं, हम वैसे डायरेक्ट लिखेंगे। ये ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर हो जाएगा किसके? ट्रायंगल सी डी पी के। किस नियम से होगा? एंगल एंगल सिमिलरिटी। ओके, स्पष्ट है सभी को? जिसको समस्या हो बताइए, लिख लीजिए। सेकंड पॉइंट, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर सी बी ई। देखो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर प्रूव करना है ट्रायंगल सी बी ई के। ओके, जो ट्रायंगल हमको सिमिलर प्रूव करना होता है वही ट्रायंगल लेते हैं ना। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई। ठीक है, और ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सी बी ई। बोलो। अब इन दोनों ट्रायंगल को ढूंढेंगे कहाँ पर है? ए बी डी कहाँ पर है? ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है ना। ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है ए बी डी, इसको कलर कर देते हैं, थोड़ा समझ में आया। ए बी डी कहाँ पर है? ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी हो गया। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? सी बी ई। सी बी कहाँ पर है? ए है। ई कहाँ पर है? यहाँ पर। ये वाला ट्रायंगल हो गया, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, दिख रहा दोनों ट्रायंगल? दोनों ट्रायंगल स्पष्ट दिख रहा ना? बोलो। एक ट्रायंगल आपको कलर कर दिया मैंने, एक ट्रायंगल आपका हाईलाइट हो गया है। ये दोनों ट्रायंगल को क्या करना है? आपको सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, तो ध्यान देखो, ये वाला एंगल होगा इसमें ना। बोलो, ये 90 डिग्री होगा। किस ट्रायंगल में आएगा? ये वाले ट्रायंगल में आएगा। इस ट्रायंगल में एक आएगा ना 90 डिग्री। बोलो, ये हमारा कितना होगा? 90 डिग्री होगा ना। ये 90 डिग्री कर लेंगे। स्पष्ट है? और इसकी बात करेंगे अगर, तो इसमें ये वाला 90 डिग्री होगा। कौन वाला? ये वाला। ठीक है, स्पष्ट है? बोलो। तो एंगल आपका ए डी बी, ट्रायंगल आपका पहले कौन सा लिखे हम? ए बी डी लिखे हैं ना। ए बी डी, इसमें अगर हम देखेंगे ये एंगल आपका है ए डी बी, तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए डी बी इक्वल होगा किसके? बोलो, एंगल सी ई बी के। सी ई बी के होगा ना। यहाँ लिखेंगे एंगल सी ई बी के इक्वल होगा। किस नियम से इक्वल होगा? बोलो। गिवन है 90 डिग्री ना, तो यहाँ लिख देंगे गिवन। ठीक है, वेरी गुड। किसी कोई समस्या है? इसके बाद हमको क्या पता है? अब एक एंगल तो हमको आसानी से मिल गया, दूसरा एंगल ढूंढ लेंगे। ढूंढते हैं कहाँ पर है। देखो, अगर बात करेंगे इस ट्रायंगल की, ये ट्रायंगल दिख रहा है, इसका एक एंगल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है ना। अब दूसरा ट्रायंगल देखते हैं, ये वाला देखो, इसमें एक ट्रायंगल ये है, एक एंगल, दूसरा एंगल ये है, तीसरा ये है। ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल में पड़ रहा है ना। स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं? इस ट्रायंगल में भी ये वाला एंगल पड़ेगा, जो ये ट्रायंगल है आपका सी ई बी, और दूसरा जो दिया है ए बी डी, इसमें भी ये एंगल बी पड़ेगा। तो यहाँ एंगल लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल बी। क्या हो जाएगा? कॉमन एंगल नहीं हो जाएगा? तो कॉमन एंगल क्या होता है? आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो आपको दो, किसी की भी दो ट्रायंगल के दो एंगल आपस में इक्वल हो गए ना, तो दो एंगल आपस में इक्वल हो गए, तीसरा एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लिख देंगे ट्रायंगल ए बी डी, यहीं से लिख रहे हैं हम। ठीक है, ए बी डी, और क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा किसके? ट्रायंगल सी बी ई के। किस नियम से? किस नियम से हो जाएगा सिमिलर? एंगल एंगल सिमिलरिटी ना, एंगल एंगल सिमिलरिटी। सभी को स्पष्ट है? लिखो मत, तीसरा भी बता दें। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट स्पष्ट हो गया। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं।
तीसरे में किसी कोई समस्या हो बताओ। तीसरा पॉइंट जो अभी बताया, दूसरा पॉइंट जो बताया गया, किसी कोई समस्या बताओ। स्पष्ट है। तीसरा पॉइंट ढूंढते हैं। तीसरा क्या है आपका क्वेश्चन, बोलो क्या तीसरा? ट्रायंगल AEP सिमिलर डिनोट करना किसके? ADB के। तो AEP ढूंढने कहाँ पर है? ठीक है ना, AEP ये वाला है। ठीक है, AEP ये है, इसको इरेज करते थे। AEP ये है ना जितना कलर किया गया। ओके, दिख रहा है? AEP आपको दिख रहा है ना? A E और ये P है, AEP हो गया। दूसरा क्या है? ADB। A कहाँ पर है? ये है। D कहाँ पर है? ये है। B कहाँ पर? ये। स्पष्ट दिख रहा है नहीं? इसको इरेज कर दें। ठीक है ना, तो ये हमारा A हो जाएगा और D हो गया, दिख रहा ना, और ये B हो जाएगा। दिख रहा है ना? बोलो। ADB दिख रहा है ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा? APE या AEP दिख रहा है ना। अब इन दोनों ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखें, जो चीज़ हमको पता है वहीं पर हम देखेंगे कहाँ पर। ठीक है, ये हमको पता है 90 डिग्री, तो इसको 90 डिग्री समझ लेते हैं। तो क्या देखते हैं, इसमें भी कहीं पर 90 डिग्री बनेगा। देखो ये बन जाएगा ना, ये 90 डिग्री है ही, एक एंगल हमको मिल गया। ठीक है, तो जो ट्रायंगल हमको सिमिलर प्रूव करना होता है, पहले उस ट्रायंगल का नेम लिखते हैं। क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB। इसमें हमको पता हो गया ये वाला एंगल का नाम क्या होगा? AEP लिखेंगे। एंगल AEP इक्वल होगा किसके? एंगल ADB के। एंगल ADB के। किसी कोई समस्या है? कितना होगा? 90 डिग्री हमको गिवन है। ओके, स्पष्ट है। एक चीज तो हमको मिल गई, दूसरा हम ढूंढ लेंगे। दूसरा क्या मिल सकता है हमको? एंगल A इसमें कॉमन दिख रहा है ना, सब यही बार बार क्वेश्चन मिल रहा है ना। देखो ये इस ट्रायंगल में एंगल A होगा ना, और ये जो बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है इसमें भी तो एंगल A होगा। बोलो, इसमें भी तो एंगल A है, तो यहाँ लिखेंगे एंगल A इक्वल टू एंगल A। क्या हो जाएगा? कॉमन एंगल हो जाएगा। इसलिए क्या लिख देंगे? बोलो क्या लिखेंगे? ट्रायंगल AEP, ट्रायंगल AEP सिमिलर हो जाएगा किसके? ट्रायंगल ADB के। ओके, किस नियम से? एंगल सिमिलरिटी। ओके, सभी को स्पष्ट है? राइट कर लीजिए। किसी कोई समस्या हो बताओ। फोर्थ हम देखेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या बताइए? PDC, P फॉर पैरेट बोलो। PDC सिमिलर है किसके? BEC। हाँ, E फॉर एलिफेंट, C फॉर कैट। ओके, सभी को स्पष्ट है? तो अब PDC को सिमिलर प्रूव करना है BEC के। ओके, तो PDC हम देखेंगे फिगर में कहाँ पर। जो भी चीजें आपको दी गई होती है उसको हम फिगर में ढूंढते हैं। ओके, ढूंढते हैं। चलिए सर्च करते हैं। PDC कहाँ पर है? P कहाँ पर है? यहाँ पर है। D कहाँ पर है? यहाँ पर है। C यहाँ पर है। स्पष्ट है? तो इस ट्रायंगल की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसको हम कलर कर लेते हैं, है ना। PDC हमको मिल गया। ओके, और दूसरा ट्रायंगल क्या है? BEC। B कहाँ पर है? यहाँ पर। E यहाँ पर है। C यहाँ पर है। फिर से एक एंगल कॉमन मिल जाएगा ना। बोलो, इसको इरेज कर देते हैं ना, जिस जो एंगल चाहिए ट्रायंगल वही हमको समझ में आएगा। PDC मिल गया ना, PDC मिल गया। दूसरा क्या चाहिए? BEC। तो B यहाँ पर है, E यहाँ पर है, C यहाँ पर है। तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, BEC हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं? अब इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये वाला एंगल पड़ रहा है 90 डिग्री। बोलो बोलो 90 डिग्री है। और इसमें अगर बात करेंगे तो इसमें 90 डिग्री है। स्पष्ट है ना? तो हम जो भी प्रूव करना है सिमिलर उसको लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC, है ना। बोलो, इन दोनों ट्रायंगल आपको दिया गया है, इसी को क्या करना है? सिमिलर प्रूव करना है।
तो PDC में हम देखेंगे, PDC जो ट्रायंगल है कहाँ पर है, PDC, इसमें जो PDC वाला ही एंगल है, एंगल PDC, ये वाला एंगल कितना है 90। तो यहाँ देखें एंगल PDC इक्वल है किसके, एंगल किसके इक्वल बताओ, PDC किसके इक्वल है, BEC के ना, BEC के इक्वल, ये 90 डिग्री है। तो यहाँ लिखेंगे BEC के इक्वल है, कितना है 90 डिग्री है। कैसे पता हमको, गिवन है, स्पष्ट है। दूसरा एंगल अगर बात करेंगे, अगर ये वाला एंगल देखते हैं BEC ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इसमें ये जो C एंगल है ये तो कॉमन है, तो यहाँ लिखेंगे BCE, एंगल BCE। इसको C हमने क्यों नहीं लिखा केवल, क्योंकि C में तो ये भी तो एंगल आ जाएगा, इसलिए इसको नेम दे देंगे BCE, ठीक है। अब BCE बात करेंगे तो यही तो एंगल होगा, BCE क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा किसमें, DCP, एंगल DCP, BCE इक्वल हो जाएगा DCP के, स्पष्ट है। और क्यों होगा इक्वल, कॉमन एंगल। किसी कोई समस्या बताओ, यहाँ तक सभी को स्पष्ट है, यहाँ तक क्लियर है ना। अब हमको पता है जब भी किसी दो ट्रायंगल के दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो जाए तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं ना। तो यहाँ लिखेंगे, ये जो चीज़ दी गई वही लिखेंगे, ट्रायंगल PDC क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल BEC के, है ना। किस नियम से हो जाएगा सिमिलर, एंगल सिमिलरिटी, ओके। एंगल दोनों में इक्वल है ना, तो एंगल सिमिलरिटी क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर, स्पष्ट है। राइट कर लीजिए।